फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड ये 5 स्टेप में देखें, अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1/8, 5/7, 6/5 etc। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट है। इट इज कॉल्ड ए अनलाइक फ्रैक्शन। अब में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/9 + 2/9। ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा 9। आप देख सकते हैं रफ करके यहाँ पे, इस भी कितना हुआ 9, यानी कि आपका इसका एलसीएम कितना हुआ 9। तो 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो 4 प्लस ये भी 2 आपको कितना हुआ 6/9, यानी कि 3 × 2 = 6, 3 × 3 = इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/6। आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने बुक में, और एक क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन पे भी बता दे रहा हूँ। जैसे 2/5/9 है, प्लस 3 सही 2/3 है, प्लस 2 सही 2/7। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये सारे जो भी दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 9 × 2 = 18, 18 और 5 कितना होता है 23/9, 3 × 3 = 9 और 2 11/3, 2 7 = 14, 14 और 2 कितना हुआ 16/7। अब हम यहाँ पे 9, 3, 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9, 3, 7 रफ कर सकते हैं आप 9, 3, 7। सबसे पहले 3 से 3 × 3 = 9, यानी कि 63। आपका कितना हो जाएंगे 63। आप 63 लेंगे, 9 × 7 = 63, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इस एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपको 7 बार में 7 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 = 21, 2 कैरी हुआ, 7 × 2 = 14 और 2 60, यानी कि ये आपको 161। और ये देखिए 3 है, यहाँ पे 63 है, तो 21 बार में 21 में हम 11 से ये आप कितना होंगे 2, 3, 1, 7 × 9 = 63 और 16 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब हम इन तीनों के एक साथ ऐड कर देंगे। देखिए 4 1 5, 5 1 6, 4 3 7, 7 6 13 और 13 का 3, 1 2 3 3 1 4 4 1 5 अपॉन कितना हुआ 63। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को जब मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस संख्या से कट रहा है। अगर हम इसको देखते हैं 7 से, देखिए यहाँ पर हम भाग देख लेते हैं। 5 3 6 में आप 63 से भाग कर लीजिए, नहीं जाएगा। 8 बार में ले चलते हैं, 8 3 = 24, 8 6 = 48 और 2 कितना होगा 50, यानी कि ये 2 3, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं
8 सही 32/60 सही है सब। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11/15 माइनस 7/15, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा 15। सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, आपको 15 हुआ, 15 1 जा 15, 1 में 11 से मल्टीप्लाई 11 माइनस 7 यानी कि 4/10। इस तरह आप इसमें जो भी है साइड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आपको हम सिंप्लीफाई से बता रहे हैं पार्ट में। सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन है। जैसे आपको जो इसमें सबसे फास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 सही 1/5 है, प्लस 1 सही 4/7 है, माइनस 4 सही 1/2 है, माइनस 3/5 प्लस 2 सही 8 क्या है 35। फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 4/7 माइनस 4 सही 1/2 माइनस 3/5 प्लस 2 सही 8/35। देखें बच्चे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करते, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 2 5 10 11/5 प्लस 7 4 11/7 माइनस 4 2 8 9/2 माइनस 3/5 प्लस 78/35। अब एलसीएम लेंगे। 5 7 2 5 35 है। यहाँ पर देखिए एलसीएम 5 7 2 5 और 35 है। एलसीएम हम बोलेंगे। आप 5 से भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 7 2 1 7, राइट। आप डायरेक्ट 7 से कर दीजिए 1 1 यानी कि कितना हुआ 5 7 जा 35 into 2 यानी कितना हुआ 70। तो इसका एलसीएम आपको कितना हो जाएंगे 17। समझ में आ रहा है। अब चले आगे। अब 5 में अब हम 70 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में जाएगा, क्योंकि 14 5 का क्या होता है 70। अब हम 14 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको 4 1 4 1 4 5 1, ये आपको हो जाएंगे 1 5 4 प्लस 1 1 10, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 बार में, 10 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 10 हो जाएंगे माइनस। फिर 35 में फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 में 9 से 9 5 जा 45 9 3 जा 27 और 4 31 यानी कि 3 1 5। अब इससे करेंगे फिर ये आपको 14 बार में 14 3 जा 42 प्लस 2 बार में 35 है तो 2 से 78 में मल्टीप्लाई करेंगे। 78 2 जा 16 यानी कि 156, राइट। अब देखिए इसमें जो प्लस की संख्या है इसको हम लोग एक साथ ऐड करते हैं। देखिए प्लस ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन तीनों जो प्लस है इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, ये और ये। आप यहाँ पे रफ भी कर सकते हैं। 1 5 4 1 1 10 1 5 6, ये 10 हुए। 6 5 11 12 1 1 2 3 4, यानी कि आपको हो जाएंगे 4 2 0 4 2 0 माइनस। देखिए माइनस की संख्या 2 है, 2 5 7 4 1 5 और ये कितना होंगे आपको 2 5 7 4 1 5
और 3 का अपॉन कितना हो जाएगा 17। चले इसको आगे। अब हम ये 420 है, इसमें 357 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 420 में अगर हम 357 को डिफरेंट करते हैं, 10 में 7 गया 3, 11 में 5 गया 6, ये कैंसिल, यानी कि 63 अपॉन कितना हो जाएगा 17। तो 7 9 जा 63, 7 10 जा 17, यानी कि 9/, इसका आंसर कितना होगा 9/। से 3 सही 3/14 है, 2 सही 5 क्या है 8 है, इंटू 2 सही 8/। क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में जो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। 14 3 क्या होता है 42 और 3 45/14 इंटू 8 2 60, 65 21/8 18, 18 और 8 26/9। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कट करेंगे। 9 5 जा 45, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 13। अब तो कोई संख्या है तो नहीं कट सकता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 इंटू 13/8। देखिए 15 होता है, 15 में 13 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, ये 5 1 5 9 1, यानी 195/8, राइट। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 2 जा 16, 3 5, 8 4 जा 32, यानी कि 24 सही 3/। इसका आंसर कितना होगा 8। डिवाइड में जैसे क्वेश्चन है 3 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 4 सही 3/5 है और डिवाइड क्या है 2/3। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 4 जा 20 और 23/5 डिवाइड 2/3 चेंज कर देंगे। 23/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ऊपर नीचे नंबरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 69/, राइट। या अगर आपको और चेंज करना हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 9/। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सिंपल फ्रैक्शन में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगाइए आप। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि कन्वर्ट, रुक जाओ तुम, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन टू सिंपल, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक आपको क्वेश्चन दिया है कि 7/10 है, इसके बटे में कितना है 2/5। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7/10, ये 2/5 है। आपने पीछे पढ़ा था A/B C/D। हम इसको लिखते थे A/D/C। हम इसको लिख सकते थे AD/BC। तो A/B C/D, A/B D/C एंड AD/BC। तो 7/10, अब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो 5 कितना होगा 2, 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 7/। और इट इज ए सिंपल फ्रैक्शन, इट इज ए सिंपल, राइट। क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था A/B के फॉर्म में होते हैं। अब है आपको 7 नंबर में वैल्यू कैसे निकाला जाए। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द
द वैल्यू। किसी चीज का हम वैल्यू कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 5/8 ऑफ 14 kg। देखिए यहाँ पे 5/8 ऑफ क्या है, 14 kg है। हम इसको चेंज कैसे करते हैं? 5 क्या होगा, 8 ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 14 kg। यहाँ पे आप क्या लिख गए, 14 kg। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको केजी में होगा, उसको कन्वर्ट ग्राम में करना होता है, मीटर में रहेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में, मिलीलीटर में भी। हम लोग सारे तरह के क्वेश्चन इस पे बना देते हैं। इसके लिए आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इज भी कितना होता है, 1000 मीटर। 1 लीटर इज भी कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इससे आगे आपको नहीं आएंगे इसमें। 8 5 जा 14 यानी कि 5 × 5 kg यानी कि कितना हुआ, 25। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन और है इसमें चेंज रुपीज में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 7/15 ऑफ क्या दिया है, 750, 750। सबसे पहले हम इसको 7/15 ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 750। ये 50 बार में कट जाएंगे यानी कि 300। इसका आंसर कितना होगा, 350। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किरण नीडेड 3 pieces of red wool for a sock the was carried. Each piece had to be 5.5/6 meter. She bought 4 size 3/4 meter of wool. How much wool did she have left over? देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि किरण है, उसको 3 पीस चाहिए रेड वूल का। उसने टोटल ईच पीस यानी एक पीस का लेंथ कितना दिया है, 5.6 मीटर दिया है।